अंगूठी हाथ में आते ही जंगल की फिजा अचानक बदल गई। हवाएं रुक गई, दरख्तों की शाखें जैसे किसी अनजानी ताकत के ज़ेरे असर झूमने लगे और उफ़क़ पर सुर्ख रोशनी फैलने लगी। मुराद अली के दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे है, कुछ ना कुछ बहुत करीब। वो दौड़ना शुरू कर देता है। जंगल के अंदर कीचड़ भरी राहें, टूटे दरख्त और दूर कहीं भेड़ियों की होलनाक हवा है। अचानक दूर से एक दियो कामत साया नजर आया। आंख में सुर्ख रोशनी झलक रही थी। वो दजाल था और इसके साथ कई अजीब अलखलकत साए भी थे जो इंसान और जानवर का मिला जुला रूप लग रहे थे। वो अंगूठी वापस करो वरना तुम्हें इस जंगल में हमेशा के लिए कैद कर देंगे। ये आवाज़ हर सिमत से आ रही थी, मुराद के कानों में गूंजने लगी। वो एक बड़े बरगद के दरख्त के पीछे छुप गया। सांस से बेकाबू, दिल धड़क रहा था। अचानक अंगूठी इसके हाथ में हल्की सी गर्म होने लगी, जैसे इसमें कोई ताकत जाग रही हो। उसने कांपते हाथों से अंगूठी पहनी और धीरे से बोला, मुझे बचा लो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मुराद के जिस्म से धुएं के बादल उठने लगे। इसकी आंखें सुर्ख हो गई, चेहरा बदलने लगा। चंद लम्हों में वो एक बूढ़े फकीर जैसा दिखने लगा। दजाल के साए वहां से गुजर गए, मगर उनकी आंखों में शक बाकी था। दूर से एक शैतानी आवाज हंसी, ये अंगूठी तुम्हें आरजी बचा सकती है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी रूह है। मुराद अली के घर जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगे। टूटती हड्डियां, चीखते इंसान और दरख्तों के दरमियान लटकते पुराने मुर्दा जिस्म, जिनकी आंखों के खालिकासे उसे घो रहे थे। हर तरफ धुंध गहरी हो गई। मुराद अली ने अंगूठी की ताकत से अपनी शक्ल बदल ली थी, मगर ये जादू ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाला था। जंगल की गहराइयों से निकलने के लिए वो खामोशी से आगे बढ़ रहा था। रात गहरी हो रही थी, आसमान पर सुर्ख चांद उभरा हुआ था और दरख्तों के बीच में एक पुरानी राहदार की नजर आई जो किसी गांव की तरफ जा रही थी। वो जैसे ही इस रास्ते पर चला, अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्तों की जड़ों से अजीब व गरीब हाथ निकलने लगे, जैसे वो जिंदा हो। हर हाथ उसके पांव पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुराद ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, मगर पीछे से वही सरगोशी गूंजी, तुम अंगूठी लेकर बच नहीं सकते, ये जंगल हमारा है। वो दौड़ता दौड़ता एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा। कब्रिस्तान में हर कब्र से हल्की रोशनी निकल रही थी और दरमियान में एक बड़ा सा पत्थर का दरवाज़ा खुला था, जैसे किसी और जहान का दरवाज़ा हो। मुराद ने सुना पीछे से कदमों की आवाज़ें आ रही है। वो फौरन इस दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर एक सर्द हवा का तूफान था। हर दीवार पर पुरानी रस्मों के निशाना, इंसानी खोपड़ियाँ और खून से बने दायरे थे। दरमियान में एक आईना रखा था। जैसे ही मुराद ने आईने में देखा, उसका अक्स इस जैसा नहीं था। वहां दजाल खड़ा मुस्कुरा रहा था, तुमने अंगूठी तो ले ली, मगर अब तुम मेरे खेल में दाखिल हो चुके हो। ये कहकर आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और दजाल का हाथ आईने से बाहर निकल आया। मुराद ने फौरन अंगूठी को जोर से दबाया और वो दरवाज़ा बंद हो गया, मगर उसकी उंगली पर अब एक सुर्ख लकीर बन गई थी। इसका मतलब था दजाल ने इस पर अपनी मेहर लगा दी है। जंगल के बाहर कहीं दूर वो अजीब अल खलकत मखलूकें अब भी उसकी बू छा रही थी। मुराद अली जंगल से निकलकर गांव की तरफ जा रहा था, मगर वो अब कभी भी पुरस्कौन नहीं रह सकता था। उसकी उंगली पर जो सुर्ख लकीर बनी थी, वो उसके लिए एक मुसलसल याद दहानी की। दजाल की मेहर अब उसके साथ जुड़ी हुई थी। गांव पहुंचते ही वो छुपकर एक खाली मकान में दाखिल हुआ। वहां उसने अंगूठी की ताकत से अपनी शक्ल बदलकर खुद को आम शख्स की तरह छुपाया, मगर उसके दिल में एक सवाल था, दजाल ने इस पर क्यों मेहर लगाई और ये मेहर कब तक असर रखेगी। अचानक वो हुआ के चलने के साथ एक सरगोशी सुनता है, बिल्कुल वैसी ही जैसे जंगल में थी। तुमने सोचा कि तुम बच निकलोगे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुराद की सांस तेज हो गई। इसने फौरन अंगूठी की ताकत इस्तेमाल की और अपनी शक्ल एक बूढ़े शख्स की तरह बदल दी ताकि आवाज़ की सिमत का पता न चल सके। मगर जितना ज्यादा वो छुपने की कोशिश करता, इतना ही दजाल की ताकत करीब महसूस होती। इस रात उसके ख्वाबों में एक अजीब मंजर आया। वो खुद को दोबारा जंगल में देख रहा था, मगर ये जंगल ना था, ये एक जहाने दजाल था। हर तरफ जलती हुई आंखें, इंसानी शक्ल की परछाइयाँ और अंगूठी की ताकत को छीनने के लिए छोटे छोटे दजाली जाल बिछाए हुए थे। अचानक ख्वाब में वो एक रोशनी देखता है जो एक पुराने मंदिर से आ रही थी। रोशनी में एक पुराना बुजुर्ग खड़ा था, जिसके हाथ में एक छोटा सा तहरीरी पत्थर था। बुजुर्ग ने कहा, अंगूठी तुम्हें ताकत देती है, मगर तुम्हें बचाने वाला सिर्फ इल्म और होशियारी है।
दजाल की महर को तोड़ने का तरीका सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और अक्लमंदी से मुमकिन है। मुराद जागता है, पसीने में शराबोर, मगर दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ। अब उसका मकसद सिर्फ अंगूठी। रात का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था और सुर्ख चांद अब भी आसमान पर झिलमिलाता था। मुराद अली अब मुकम्मल तौर पर जान चुका था कि दजाल सिर्फ एक शख्स या मखलूक नहीं, बल्कि एक ताकतवर जादुई हस्ती है जो हर लम्हा उसे शिकार बना सकती है। मुराद बुजुर्गों के बताए हुए पुराने मंदिर की तरफ रवाना हुआ, जहां दजाल की महर तोड़ने की रसूमात की तैयारी की गई थी। मंदिर में दाखिल होते ही हुआ बदल गई। एक सर्दी और बिजली की सी कैफियत ने उसके जिस्म को झंझोर दिया। मुराद ने अंगूठी को जोर से दबाया और उसकी शक्ल बदल गई। इसने बुजुर्ग के हिदायत के मुताबिक खून के दायरे और रूहानी अलामात को जमीन पर बनाया और एक मखसूस दुआ की आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो दुआ मुकम्मल कर रहा था, आईने की तरह एक दरवाज़ा दोबारा खुला और दजाल का खौफनाक रूप इसके सामने जाहिर हुआ। दजाल की आंखों से सुर्ख रोशनी फूट रही थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट के साथ एक धोखा देने वाला अंदाज था। मुराद ने खौफ के बावजूद कदम बढ़ाया और अंगूठी की ताकत से अपनी शक्ल दजाली हस्ती के मुकाबले के लिए बदल दी। दजाल ने कहा, तुम वाकई जुर्रतमंद हो मुराद अली, मगर क्या तुम मेरे खेल से बच पाओगे? मुराद ने दुआ की तेज आवाज के साथ अंगूठी को दबाया और एक जबरदस्त रोशनी ने पूरे मंदिर को घेर लिया। दजाल की महर धीरे धीरे सुर्ख लकीर से कमजोर होने लगी और दजाल की चीखें मंदिर में गूंजे। मगर जैसे ही रोशनी कमजोर हुई, दजाल ने एक आखिरी धोखा दिया। वो मंजर के हर आईने में फैल गया और मुराद के इर्द गिर्द एक छुपी हुई जाल तैयार हो गई। मुराद जान गया कि दजाल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और ये कहानी अभी आगाज में है। मुराद अली ने रात के अंधेरे में मंदिर के इर्द गिर्द छुपी हुई जालियों को देखते हुए खुद को तैयार किया। हर आईने में दजाल की शक्ल छुपकर उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी और हर कदम पर जमीन के नीचे से अजीब व गरीब सरगोशियां आ रही थी। मुराद ने अंगूठी की ताकत से अपनी शक्ल बदल ली ताकि दजाल के धोखे का अंदाज न लगे। इसने याद किया, बुजुर्ग ने कहा था, सिर्फ हौसला और अक्लमंदी से तुम दजाल के जाल को तोड़ सकते हो। मंदिर के वस्त में पहुंचकर मुराद ने रूहानी दायरे और अलामतें दोबारा बनाए और अपनी उंगली पर बनी सुर्ख लकीर पर तवज्जो दी। वो जानता था कि ये महर अभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई और दजाल के आखिरी धोखे के लिए तैयार रहना होगा। अचानक आईने से दजाल का मुकम्मल रूप बाहर आया। वो एक खौफनाक और अजीब अलखलकत शक्ल में था, इंसानी और मखलूक का मुरक्कब, जिसके हाथों में सुर्ख रोशनी की लहरें थी। दजाल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत मेहनत की मुराद अली, लेकिन तुम मेरे आखिरी खेल के बगैर बच नहीं सकते। मुराद ने अंगूठी जोर से दबाई और दजाल के हाथ से निकलने वाली रोशनी को रोका। इसकी दुआ की आवाज़ मंदिर में गूंजी और रोशनी के धब्बे आईनों से टकराकर वापस दजाल की तरफ गए। दजाल की चीखें गूंजे और वो धीरे धीरे छूटने लगा। लेकिन जैसे ही रोशनी कमज़ोर हुई, दजाल ने एक आखिरी धोखा दिया। इसने मुराद के सभी खौफ और शक को हकीकत में बदल दिया। हर आईने में मुराद के सामने वही खौफनाक मंजर नमूदार होने लगा और वो खुद को घेरे में महसूस करने लगा। मुराद ने फौरन सोचा और बड़ी अक्लमंदी से अमल किया। मुराद अली अब पहले से ज्यादा होशियार और तैयार था, मगर दिल में एक खौफ भी था। दजाल ने कहा था कि उसकी ताकत कहीं न कहीं हमेशा करीब रहेगी। वो जानता था कि जंगल, गांव और इंसानों के दरमियान छुपी हुई दजाली मखलूकें दोबारा हमला करने के लिए तैयार है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने मुराद को एक पुराने कुतुब खाने की तरफ भेजा, जहां सदियों पुराने सलीमानी और रूहानी उलूम के नुस्खे छुपे हुए थे। वहां मुराद ने पढ़ा कि दजाल की असल ताकत उसकी धोखाबाजी और खौफ के जरिए इंसानों के दिलो दिमाग पर कब्जा करना है। रात को जब सुर्ख चांद दोबारा नमूदार हुआ, मुराद ने अंगूठी को मजबूती से दबाया और अपनी शक्ल बदलकर जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में गया। वहां एक वसीओ अरीज जाल बिछा हुआ था, जिसमें हर तरफ दजाल की मखलूकें और खौफनाक मखलूकें छुपी हुई थी। मुराद ने याद किया कि बुजुर्ग ने कहा था, हकीकी ताकत सिर्फ अंगूठी में नहीं, बल्कि तुम्हारे हौसले और अक्लमंदी में है। इसने आहिस्ता आहिस्ता हर कदम बढ़ाया, मखलूकों को धोखा देते हुए और दजाल के असली मरकज की तरफ पहुंचा। एक पुराना खौफनाक मंदिर, जिसके दरवाजे पर सुर्ख रोशनी के दायरे बने हुए थे। मंजर जैसे ही साफ हुआ, दजाल की असली शक्ल सामने आई। वो एक इंसानी परछाई और आग के मुरक्कब रूप में था, जिसकी आंखें जला रही थी और हर लफ्ज से खौफ पैदा हो रहा था। दजाल ने मुस्कुराकर कहा, मुराद अली,
तुमने बहुत मेहनत की, मगर क्या तुम मेरे असल मंसूबे को समझ पाओगे? मुराद ने अंगूठी दबाई और दुआ की आवाज़ मंदिर में गूंजी। एक ज़बरदस्त रोशनी ने मंदिर को घेर लिया, मगर दजाल के अल्फाज ने मुराद के दिल में शक पैदा किया। जो कुछ तुमने तोड़ा वो सिर्फ इब्तदाई जाल था। मुराद अली ने गहरी सांस ली और अपनी दुआ की आवाज़ बुलंद की। अंगूठी की सुर्ख रोशनी इसके हाथ में जल रही थी और वो महसूस कर रहा था कि दजाल की आखिरी ताकत भी कमज़ोर होने लगी है। जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, मंदिर के तमाम आईने धुंधले पड़ गए और दजाल के जाल की शक्लें एक एक करके टूटने लगे। लेकिन दजाल गायब नहीं हुआ। उसने अपने छुपे हुए रूप में दोबारा नमूदार होकर कहा, मुराद अली, तुमने इब्तदाई जाल तोड़ दिए, लेकिन असली खेल अभी शुरू नहीं हुआ। मुराद ने फौरन अपनी शक्ल बदलकर अंगूठी की ताकत के साथ खुद को मजबूत किया। उसने बुजुर्गों के बताए हुए सलीमानी कलमात दोहराए और एक ताकतवर रोशनी ने मंदिर के कोने कोने को घेर लिया। दजाल ने हर आईने में अपने मुख्तलिफ रूप दिखाए। हर रूप में एक खौफनाक मखलूक थी जो मुराद को घेरने की कोशिश कर रही थी। मुराद ने अक्ल और हौसले के साथ इन सब धोखाबाज रूपों का मुकाबला किया और दुआ की ताकत से अंगूठी को मुतहिद रखा। रोशनी बढ़ती गई, दजाल के रूप धुंधले होने लगे और उसकी चीखें मंदिर में गूंजे। आखिरकार एक जोरदार धुआं और रोशनी के बाद दजाल का जाल टूट गया और वो गायब हो गया। मुराद अली थक कर बैठ गया, मगर इसके दिल में यकीन पैदा हुआ कि अब वो न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सकता है, बल्कि दजाल के हर नए जाल और धोखे का सामना करने के लिए तैयार है। ये लम्हा फतह का था, मगर मुराद जानता था कि दजाल की ताकत हमेशा कहीं न कहीं छुपी रह सकती है। इसलिए उसे अपनी अक्ल, हौसला और अंगूठी की ताकत के साथ हर वक्त तैयार रहना होगा। मुराद अली ने दुआ की आखिरी अल्फाज बुलंद किए और अंगूठी की ताकत को अपने दिल और दिमाग के साथ मुतहिद कर दिया। रोशनी इतनी शदीद थी कि मंदिर के हर कोने में दजाली मखलूकें पसपाई लेने पर मजबूर हो गई। लेकिन दजाल गायब नहीं हुआ। वो आईने की सतह से सुर्ख रोशनी की सूरत में नमूदार हुआ और हर लफ्ज में धोखा और खौफ छुपा था। मुराद अली ने फौरन अपनी शक्ल बदलकर एक आम शख्स की तरह छुपने की कोशिश की, मगर दजाल की आंखें हर झूठी हरकत को देख रही थी। दजाल ने कहा, मुराद अली, तुमने मेरे इब्तदाई जाल तोड़ दिए, मगर असल मंसूबा अभी सामने आना बाकी है। तुम्हारी जान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मुराद ने दिल में अपनी हिम्मत बढ़ाई और दोबारा दुआ शुरू की, मगर इस बार अल्फाज ज्यादा मजबूत और फैसला कुन थे। अंगूठी की सुर्ख रोशनी और मुराद की दुआ एक साथ मिलकर मंदिर में एक ताकतवर तवानाई पैदा करने लगे। रोशनी की ताकत से दजाल का जिस्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा और उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। लेकिन दजाल ने आखिरी बार धोखा देने की कोशिश की। इसने मुराद के ख्वाब और हकीकत को मिलाकर एक खौफनाक मंजर पैदा कर दिया, जिसमें मुराद खुद को कई दजाली मखलूकों के दरमियान घरा हुआ देख रहा था। मुराद जान गया कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी अक्ल, हिकमत और दिल की पाकीज़गी के साथ दजाल के हर धोखे का मुकाबला करना होगा। इसने एक गहरी सांस ली और दुआ के अल्फाज में अपनी पूरी हिम्मत डाल दी। रोशनी बढ़ती गई, दजाल के जाल कमज़ोर पड़ने लगे और मंदिर में खौफ के बजाय एक पुरसुकून तवानाई छाने लगी। मुराद ने महसूस किया कि अगर वो अभी साबित कदम रहा तो दजाल की असल ताकत भी ख़त्म की जा सकती है।